नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। 2 दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इससे पहले सिद्धू मूसावाले की भी हत्या कर दी गई। वहीं मशहूर सुपरस्टार सलमान खान को भी धमकी दी गई है मारने की। आखिर और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद दूसरे दिन बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा इस हत्या का अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना कि ये हमने किया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे जब कहीं कोई आतंकवादी घटना होती है तो कोई आतंकी संगठन जो है उसकी जिम्मेदारी ले लेती है। और पिछले कई हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह इस हत्या की जिम्मेदारी ले रही है। तो आप कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक आतंकी है और जो उसकी ग्रुप है वो आतंकी संगठन है। जब तक आपको मालूम है लॉरेंस बिश्नोई पहले गुजरात जेल में था और उसके बाद तिहाड़ जेल में है। आखिर जेल में रहकर ये सब काम कैसे कराया जा रहा है? इससे साफ जाहिर है कि इसमें सरकार की कहीं ना कहीं मदद है। आपको याद होगा कि सरकार जो है किस तरह क्राइम और अपराधियों को समर्थन करता है। उससे सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब डॉन दाऊद इब्राहिम एक पावरफुल बन गया तो उसके खिलाफ सरकार ने छोटा राजन को पैदा किया और उसे देशभक्त अपराधी कहा जाने लगा और सरकार उसकी बहुत मदद करने लगी। क्यों? कि दाऊद इब्राहिम के गैंग को छोटा किया जा सके और दूसरी बात कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम किया जा सके। ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि दाऊद जो छोटा राजन है वो हिंदू है और वो देशभक्त अपराधी है, इसलिए मीडिया सरकार उसे समर्थन करती रही। अब सरकार की जो दूसरी सरकार जो पॉलिसी है, मैं इसे हत्या नहीं मानता। मैं इस हत्या को लॉरेंस बिश्नोई को भी जिम्मेदार नहीं देता हूँ। ये जितने भी हत्या हो रही है इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है। हम ये कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को सरकार की तरफ से समर्थन है। उससे दो फायदे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाए तो देखें कि लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू संगठन की तरफ से बहुत समर्थन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो मीडिया है लॉरेंस बिश्नोई को एक हीरो बनाकर पेश कर रही है। सोचने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर आखिर यह घटना कैसे अंजाम दे रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से सरकार उसे समर्थन कर रही है। और चूंकि मुस्लिम नाम मारे जा रहे हैं, बाबा सिद्दीक मारे गए हैं। आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी और अतीक अहमद के मर्डर का आप देखिए कि दोनों को अपराधी जो थे नए बच्चे 20, 22, 25 साल के थे और बहुत छोटे परिवार से थे। यानी लाख 2 लाख उनको देकर बोला गया कि जाओ मार दो। उससे मारने के बाद ये होता कि कभी कभी न कभी 5 साल 10 साल के अंदर वो छूट जाएंगे और या हो सकता है छूट भी जाए, आपको पता भी नहीं चला क्योंकि वो छोटे अपराधी हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन आखिर उन्हें कौन लाया, उन्हें कैसे ट्रेंड किया गया? अतीक को पुलिस के सामने मारा गया, बाबा सिद्दीकी को मारा गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से सरकार इस घटना के पीछे सरकार का हाथ है। सरकार इससे 2 फायदा लेना चाहती है। एक तो अब मुझे लगता है मेरी समझ से कि सरकार मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहती है और दूसरी तरफ आम जनता बहुसंख्यक वर्ग को ये दिखाना चाहती है कि देखो हम मुसलमान के बड़े-बड़े नेताओं को मार रहे हैं, जिससे उनका वोट बैंक बनेगा। और आप ये देखेंगे 2014 के बाद किस तरह देश की राजनीति बदली है, किस तरह देश के समाज को बांटने की कोशिश की गई है। अपराधी और रेपिस्ट को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया गया है। अगर कोई रेपिस्ट हिंदू है तो उसे इनाम दिया जाता है। अगर इनाम दिया जाता है उसका स्वागत किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता रेपिस्ट का फूल माला पहनाकर उनका वेलकम किए हैं और सरकार को उनको समर्थन है। अगर चाहती सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। तो एक ऐसा माहौल चल गया है और इस जितनी भी हत्याएं हो रही है ये साफ लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम लिया जा रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ उसका नाम है। पूरा खेल जो है पर्दे के पीछे हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। अगर ये सब लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, आप उसे क्यों नहीं पकड़ते, उससे पूछताछ क्यों नहीं करते, उस ग्रुप के ऊपर छापा क्यों नहीं मारते हैं? बजाते कुछ मिनिस्टरों द्वारा उसे बचाने का और मीडिया का न्यूज देखें तो बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बरअक्स मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आप देखें
तो पिछले चंद सालों में किस तरह मुस्लिम जो क़यादत है, क़यादत या मुस्लिम नेता हैं, आप देख लीजिए कि आप ये देखिए कि गाजीपुर के मुख्तार अंसारी को किस तरह जेल में मारा गया। शहाबुद्दीन के बारे में भी डाउट है कि उन्हें भी जेल में मारा गया। अब आप देखिए कि अतीक को कैसे मारा गया। बाबर सिद्दीकी जो एक बहुत ही नेता है और एक सामाजिक आदमी है और इनके ऊपर कोई अपराध का कोई कहीं दूर तक निशान नहीं है, लेकिन एक जाना माना चेहरा है। तो कहीं न कहीं ये सब हत्याओं में हुकूमत के हाथ पीछे से है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं ये सरकार के इशारे पे की जा रही है। नए-नए अपराधी, नए-नए 20-25 साल के बेरोजगार लड़कों से द्वारा मर्डर कराया जा रहा है और बाद में ये मामला चुपचाप खत्म हो जाएगा। इसके लिए अब आप किससे गुहार लगाएंगे? जब इस अपराध के पीछे सरकार ही हो तो आप किससे गुहार लगाएंगे? तो एक ये होता है कि इसके लिए अदालत आगे आए और सुमो एक्शन ले और इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाए कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है तो जेल में रह के कैसे कर रहा है? इसका मतलब जेल में सरकार उसे पूरा समर्थन दे रही है, उसे पूरा मदद दे रही है, इसलिए इतने बड़े घटनाएं अंजाम दे रही है। तो अभी अगर अब भी न जागे तो मुसलमानों के जो क़यादत है, मुसलमानों के नेता है, जो मुसलमान पार्टियों को समर्थन करते हैं, उनको आगे आना होगा और पूछना होगा कि आखिर ये हत्याएं कैसे हो रही है। इस पर पूरा एक इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह धीरे धीरे आने वाले दिनों में मुझे लगता है मुसलमान के बड़े नेताओं पे हमले होंगे। तो आप उठिए, सवाल पूछिए और हुकूमत को कहिए कि जवाब दे कि आखिर ऐसे हत्याएं क्यों हो रही हैं।